दोस्तों, 2024 में नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से लेकर 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त होंगे। जय माता दी, माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। मां के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं, जो देव वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं शौक लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छू है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्ष को नवरात्रि में आप छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की जो परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में को शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो हमारे धरती लोक में आ जाती है, नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु है, इन सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जाकर के इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दोनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दोनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन वृक्षों के बारे में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष है बेल का वृक्ष है। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नव दुर्गा का स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कही गई है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है।
इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तन में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संधिकाल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्र यह भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति के थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, ध्यान से सुनिए, श्रीदेवी कहीं गई, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो तीनों पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एम, दूसरे पेट में हीरी और तीसरी पेट में क्लीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिख करके अगर माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं शमी का वृक्ष है। शमी का वृक्ष स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी का वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में, नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उस समय मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति के कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वह लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर का उतारा करके, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर का उतारा करके शमी के जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।